हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है भाई? माइस्थेनिया ग्रेविसिस। ठीक है, सबसे पहले देखो डिसऑर्डर का नाम क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविसिस। आखिर में माइस्थेनिया ग्रेविसिस है क्या? ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविसिस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो क्या करता है? खुद के इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है। ठीक, उसी इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। किसको अफेक्ट करता है? ये देखो किसको अफेक्ट करता है? अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, किसको अफेक्ट करता है? ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है, जहां से, ठीक है, सेंटर सीएनएस से सिग्नल आता है, जहां से, ठीक है, सीएनएस से सिग्नल आता है किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है। कहां पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। हम लोगों ने जब मसल कंट्रैक्शन पढ़ा था, मैकेनिज्म उसका, तो मैं आपको समझाया था कि सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है भाई? सिग्नल आता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है? सिग्नल आता है किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है। कहाँ पर आता है? वो आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। तभी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है भाई। तो अगर समझो ना, अगर सिग्नल जहाँ पर जो जगह पर आता था वो जगह ही खत्म हो गया, ठीक है, क्या देखो ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें अफेक्ट हो गया तो सिग्नल आएगा ही नहीं, मतलब मसल कंट्रैक्शन होगा ही नहीं। बात समझ हो? जिससे क्या नहीं हो पाएगा? जिससे मसल का कंट्रैक्शन होगा नहीं पाएगा भाई, सिग्नल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मसल कंट्रैक्शन कैसे होगा? ठीक, तो इसके चलते क्या हो सकता है? इससे फैटिग, ठीक, इससे क्या हो सकता है? फैटिग या फिर पैरालिसिस। भाई मसल कंट्रैक्शन ही होगा तो क्या हो सकता है? पैरालिसिस। फिर क्या हो सकता है? इससे पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है किसका? पैरालिसिस हो सकता है स्केलेटल मसल का। भाई मसल कंट्रैक्शन नहीं करेगा भाई सिग्नल जब, ठीक है, जब सीएनएस से, समझो बात आप, सीएनएस से जब सिग्नल, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचेगा ही नहीं, मतलब वहाँ पर सिग्नल उसको, ठीक है, अगर जंक्शन जो है, ठीक, प्लेटफॉर्म में अफेक्टेड है तो कहाँ से हो पाए कंट्रैक्शन? ठीक है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ही क्या होता है? सिग्नल आता है। बात समझे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ही सिग्नल आता है। ठीक है, वैसे आप सिंपल समझो कोई ट्रेन का, ठीक, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेन आता है, पता है आपको? ठीक है, प्लेटफॉर्म पर क्या होता है? ट्रेन आते हैं। ठीक है, और समझ लो कोई प्लेटफॉर्म टूट गया है, फूट गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो भाई अब ट्रेन कहाँ से पाया? पर ट्रेन नहीं पाएगा। वैसे ही सेम, ठीक है, यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर सिग्नल आता था, ठीक है, ब्रेन से, सीएनएस से यहाँ पर सिग्नल आता था, लेकिन यहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब सिग्नल नहीं आएगा। तो इससे क्या नहीं हो पाएगा? इससे जो भी पैसेंजर लोग थे वो अब नहीं जा पाएंगे भाई ट्रेन में। तो ऐसे ही क्या होगा? इससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, जिससे क्या होता है? जिससे पैरालाइसिस होता है। ठीक है, तो समझ गए आपको? ये था फर्स्ट हम लोग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविसिस। ठीक, तो पहला क्या था? डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविसिस। ठीक, जिसमें क्या इफेक्ट होता है? जिसमें इफेक्ट होता है हम लोग का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आखिर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा भाई ये? ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं कि क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक क्या है? डिसऑर्डर है। बात समझे? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, चलो भाई। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज नॉट फॉर्म। ठीक है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है, ठीक है, जो क्या बनता है बॉडी में, ठीक, मसल्स में जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है वो नहीं बनता। ठीक है, जो बनता है वो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई? ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हम लोग के मसल में बनता था, ठीक, वो अब नहीं बनता। ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज नॉट फॉर्म, जिससे क्या होगा भाई? जिससे, ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हम लोग के बॉडी में नहीं बनेगा तो इससे क्या होगा? देखो, डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल था उसका क्या होगा? डीजनरेशन। बात समझे? अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हम लोग बॉडी में नहीं बनेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? डीजनरेशन होगा। किसका डीजनरेशन भाई? स्केलेटल मसल का। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे डीजनरेशन होगा। किसका? इससे डीजनरेशन होगा स्केलेटल मसल का। बात समझे? तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अगर इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा? इसमें मस्टिक, इससे क्या होगा? स्केलेटल मसल का डीजनरेशन होगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना तो इससे स्केलेटल मसल का डीजनरेशन होगा। बात समझे? तो ये था हम लोग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फिर आता है नेक्स्ट है टेटनी। ठीक है,
तो टेटनी क्या है देखते हो, चलो आपने टेटना सुना होगा, तो ऐसे भी ये क्या है, टेटनी। ये क्या है भाई, देखो इसमें क्या होता है, रैपिड पाजम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्शन मतलब बार बार, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बार बार क्या होता है, इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। बात समझे क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम कम है, ड्यू टू लो कैल्शियम आयन, ठीक है। लो कैल्शियम आयन चलते, बार बार रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बार बार क्या होगा, इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, टेटनी में रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। क्यों होता है भाई, क्योंकि कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम बॉडी फ्लूइड में कम हो जाता है, ठीक। और बॉडी फ्लूइड में कम कैल्शियम है, लो कैल्शियम है, तो उससे क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम है तो इससे क्या होगा, लो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। रैपिड क्या होगा भाई, इससे रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में क्या है, कम है, लो है। इसको बोलते हैं टेटनी। क्या बोलते हैं इसको भाई, टेटनी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। सो आर्थराइटिस क्या है देखते हैं, चलो। आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें देखो, इसमें इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, जो हम लोग का जॉइंट होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो जॉइंट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाने की वजह से क्या होता है भाई, आर्थराइटिस। अगर जॉइंट में क्या होगा, समझो आप भी, जॉइंट में अगर इन्फ्लामेशन आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आर्थराइटिस, ठीक है। अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ गया तो इससे आर्थराइटिस हो सकता है, होगा ही मतलब। तो ऑस्टियोपोरोसिस, अब बात करेंगे देख तो, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या, कौन सा डिसऑर्डर है। तो देखो भाई, आखिर में जो ऑस्टियोपोरोसिस है एक क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है। इसमें जो एस्ट्रोजन का लेवल रहता है उसमें क्या हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है। बात समझे, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में रहता है, ठीक है, स्पेशली ये फीमेल को होता है एट द एज ऑफ 50 के बाद, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, 50 की, ठीक, एट द एज 50 के बाद जब मोनोपॉज होता है, ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है तो उसमें उसके बॉडी में, ठीक है, फीमेल के बॉडी में क्या नहीं हो पाता, मतलब उसमें एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फीमेल की बॉडी में अगर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा समझो, फीमेल के बॉडी में, ठीक है, एट द एज ऑफ 50 के बाद, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का, तो इससे क्या होगा, जो बोन का बायोमास था वो डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई, जो बोन का क्या था, बोन का जो बायोमास था वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो, डिक्रीज बोन मास, जो बोन का मास था, ठीक है, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, जो बोन का मास था वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, देखो, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा है, मतलब हल्का गलती से भी गिर गए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सीधा उसके फ्रैक्चर होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम है, ठीक है। उसी लिए क्या होता है, जब लेट एज में क्या होता है, ठीक है, लेट एज में जो फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, तो इससे क्या होता है, बायोमास डिक्रीज करता है, ठीक है, बॉडी मास जो है वो डिक्रीज करेगा, और इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है चांस फ्रैक्चर का, ठीक। इससे क्या इंक्रीज होता है भी, फ्रैक्चर का चांस इससे इंक्रीज होता है, ठीक। इसी को बोलते हैं क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। बात समझे, आखिर में ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ठीक, स्पेशली फीमेल में क्या होता है, अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो इसमें फ्रैक्चर होने का चांस इंक्रीज होता है, और इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, बोन मास। समझे बात को, ये था ऑस्टियोपोरोसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है गॉटस जो है, ठीक, ये क्या लेते हैं, चलो। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा ड्यू टू किसके चलते भाई, अगर जॉइंट में ठीक, अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है। अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है किसके चलते, ड्यू टू एक्यूमुलेशन, किसका एक्यूमुलेशन, यूरिक एसिड का, ठीक, यूरिक एसिड क्रिस्टल का, ठीक है। अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल का जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, ठीक है, हो रहा है मतलब, ठीक है, तो अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल का जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लामेशन होगा। इससे क्या होगा भाई, इससे इन्फ्लामेशन, किसमें इन्फ्लामेशन होगा, इससे इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, मतलब जॉइंट में क्या हो जाएगा, इससे जॉइंट में इससे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। बात समझे, तो इससे क्या हो सकता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन। तो क्लियर है आपको, इसको बोलते हैं गॉटस। तो हम लोग ने बात किया टोटल मतलब 6 टाइप का डिसीज, ठीक है, डिसऑर्डर जो होता है किसमें, बॉडी में। क्लियर है आपको, मसल्स में, जॉइंट में जो होता है डिफरेंट टाइप, ठीक है, 1 बाय 1 हर डिसऑर्डर को डिस्कस किए, ठीक है, पूरा मतलब। आखिर में जो सबसे पहले बात कर लो माइस्थीनिया ग्रेविसिस, आखिर में माइस्थीनिया ग्रेविसिस क्या है भाई, माइस्थीनिया ग्रेविसिस, इसमें क्या होता है समझो, जब माइस्थीनिया ग्रेविसिस होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो कि इसमें जो
हम लोग का ऑटो इम्यून क्या है, सबसे पहले समझना है कि क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सबसे पहले समझ गए, ठीक है। जो किसको इफेक्ट करता है, जो इफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो किसको इफेक्ट करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये इफेक्ट करता है, ठीक। और उसके बाद बात करें हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी समझ, इसमें क्या होता है, इसमें जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो नहीं बनता, ठीक है। इसमें जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या नहीं, वो फॉर्म नहीं होता, क्लियर है। जिससे क्या होता है, जिससे डीजनरेशन होता है। जिससे क्या होता है, डीजनरेशन किसका, स्केलेटल मसल का। फिर बात करें टेटनिम क्या होता है, इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बात की हम लोग, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट हम लोग का हुआ है आर्थराइटिस में क्या होता है, आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है किसमें, जॉइंट में, ठीक। उसके बाद बात करें नेक्स्ट देखो हम लोग, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अभी, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है। फिर लास्ट हम लोग का है गॉटस, जो हम लोग देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल, ठीक। यूरिक एसिड क्रिस्टल क्या होता है, इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, गोइटस। तो ये था हम लोग का डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है, क्या था भाई, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल, ठीक है, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।